हेलो एवरीवन, क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन लास्टली होता क्या है, वो रिपीटेड एडिशन ही होता है। अगर आपको 4 × 3 करना है तो वो क्या देगा, आपको 12 देगा। लेकिन जब आप इसको 4 को 3 टाइम्स ऐड कर दें, 4 + 4 + 4, तो ये क्या होगा, ये भी 12 ही आंसर देगा। तो ये रिपीटेड एडिशन ही होता है मल्टीप्लिकेशन। या फिर आप 3 को 4 टाइम्स ऐड कर लें, 3 + 3, ये भी आपको 12 ही आंसर देगा। तो रिपीटेड एडिशन इज़ मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पर 4 को क्या करें, 4/1 × 3/1 करेंगे तो भी ये 12/1 ही आपको देगा। या फिर इसको प्लस करेंगे तो भी ये 12/1 ही देगा। अब ना आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। 2 रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मेघा ने क्या किया, फेड 3/4 kg ऑफ ग्रास टू ईच काउ। हर एक उसकी गाय को उसने 3/4 kg ग्रास खिलाई। अब शी हैड टोटल 5 काउज, उसके 5 टोटल गायें हैं। हाउ मच ग्रास शी फेड टू काउज, उसने कितना जो घास है वो अपने गाय को। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि हाउ मच ग्रास शी फेड टू काउज, उसने कितने घास गायें हैं जो उसके 5 गायें हैं उनको खिलाई, हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास 1 काउ के लिए दिया गया है, उसने 3/4 kg ग्रास खाई। तो आपको निकालना है 5 काउ के लिए। तो वो टोटल आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। यह देखिए, लेट 1 kg ऑफ ग्रास, हमने लेट किया कि 1 kg ऑफ ग्रास को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास इक्वल 4 बॉक्सेस और बने हुए हैं, 4 पार्ट्स और बने हुए हैं। अगर हम यहाँ से 3/4 निकालना चाहें, 3/4 एग्जैक्टली होगा क्या, 3 आउट ऑफ 4। तो हमने यही ड्रॉ किया, 3 बॉक्स को कलर कर दिया आउट ऑफ 4। अब ये 3/4 हमारे पास यहाँ ये बॉक्स बन जाएगा। अब ये हम 5 काउ से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 काउ ने जितनी ग्रास खाई, जितनी घास खाई है, उसको आप मल्टीप्लाई करें 5 काउ से, तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा कितना, आपको कि 5 गाय ने कितनी घास खाई है। और वो इक्वल टू में क्या होगा, इट विल बी 5 टाइम्स। हम उसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन ही होता है। हम उसको 5 टाइम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ये सभी हमारे पास जो बॉक्सेस हैं ये 3/4 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको हमने ऐड किया तो यहाँ ये सभी बॉक्स हमारे 3/4 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेफ्ट विद 1 पार्ट ऑफ 4 फ्रॉम ईच बॉक्स। अब आपको हर बॉक्स के लिए 1 पार्ट दिया गया है जो कि खाली है, 1 पार्ट हर एक बॉक्स में खाली है। तो आप यहाँ पर 3/4 kg ऑफ ग्रास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 काउस से। जब आप इसको 5 काउस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ दिया है कि 3/4 kg ऑफ ग्रास जो हमारी है, हम क्या कर रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 काउस से, यानी कि उसको 5 टाइम्स हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है, इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे। अब जब आप इनको ऐड करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये 15/4 आएगा। इट विल बी 15/4 kg
अब इसके आगे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई 5 है, उसके डिवाइड में 1 लिख दीजिए। 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे वो 15 ही आएगा, और डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 1 होगा तो आंसर 4 ही आएगा। अब यहाँ पर आपको दिया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है, इजी होता है। एज वी सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। हम ऊपर जितने भी आपके लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और नीचे जितने हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। जो भी 2 रेशनल नंबर या 3 रेशनल नंबर में आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। अब यहाँ देखें एक और एग्जांपल आपको दिया है, एग्जांपल नंबर 2। सीमा स्पेंड 1/2 आवर्स डेली ऑन रीडिंग। सीमा 1/2 हिस्सा 2 आवर आधा घंटा स्पेंड करती है पढ़ाई के लिए, रीडिंग अ बुक एक बुक पढ़ने के लिए। इफ़ सी कंप्लीट्स द बुक इन 1/3 डेज, अगर 1/3 डे में वो बुक को कंप्लीट कर, और यहाँ पर कहा गया है इफ़ शी कंप्लीट्स द बुक इन 1/3 डेज, और अगर वो 1/3 डे में एक बुक कंप्लीट करती है, देन फाइंड द टोटल टाइम से स्पेंड ऑन रीडिंग अ बुक। वो एक बुक को रीड करने में कितना टाइम लगाती है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 1/2 आवर्स पर डे पढ़ती है, वो आधा घंटा हर रोज़ पढ़ती है, और कितने दिन लगते हैं उसको एक बुक कंप्लीट करने में, 1/3 डेज। 1 पार्ट आउट ऑफ 3 एंड 1 पार्ट आउट ऑफ 2। तो हमने यही किया, एक हमने बॉक्स में सर्कल बनाया जिसमें हमने 1/2 पार्ट लिया, एक कोई भी पार्ट को शेड किया 2 में से, और यहाँ पर इस सर्कल को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और कोई भी एक पार्ट को हमने कलर किया, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आएगा 1/6। मतलब 6 पार्ट्स तो हमारे इक्वल ड्रॉ होंगे, 6 पार्ट हमारे इक्वल ड्रॉ होंगे, और उनके अंदर एक पार्ट ऐसा होगा जो कि हमारा आंसर में आता है 1/6 आर। 1 × 1 = 1 एंड 2 × 3 = 6। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पर लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया गया है ए बिल्डिंग हैज़ द लाइट 23/2 मीटर एंड सेकेंड बिल्डिंग हैज़ इट्स 2/3 इन हाइट। एक बिल्डिंग की हाइट क्या है, 23/2 है, और इसी तरह एक बिल्डिंग की हाइट जो दूसरी है उसकी हाइट आपको 2/3 दी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कीजिए। ध्यान से देखिए, ए बिल्डिंग हैज़ द हाइट ऑफ 23/2 मीटर एंड सेकेंड बिल्डिंग हैज़ इट्स 2/3, और सेकेंड बिल्डिंग इसके 2/3 है हाइट में। तो हमें क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है सेकेंड। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या होगी जब फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट ये है और सेकेंड बिल्डिंग की हाइट फर्स्ट बिल्डिंग के 2/3 है। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। सबसे पहले आपको लिखना है हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। यहाँ लिखिए हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या होगी, 23/2 मीटर्स। अब उसके बाद आप लिखेंगे
height of second building, क्या दी गई है आपको, इक्वल में लिखेंगे, दी गई है 2/3 ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट 23/2 ये आपको दी गई है। इसका मतलब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ये क्या होगा 23/2 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ये आपका आंसर 23/3 आ जाएगा। तो ये आपकी जो सेकंड बिल्डिंग है उसकी हाइट आ गई, मीटर्स में ये हाइट आएगी। अब यहाँ पर आपको बाकी क्वेश्चंस सेकंड पार्ट जो दिया है इसमें आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 जा 5 होगा और 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो आंसर में आपका क्या आएगा, 1 विल बी योर आंसर। ना थर्ड पार्ट है 3 और सॉरी यहाँ कुछ कट नहीं होगा, आपके पास -2 और 3 दिया गया है तो आप इनको मल्टीप्लाई करें। -2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये -6 आएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ इनको आप कट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट आप 2 से यहाँ 2 2 जा 4 कट करेंगे, यहाँ 1 होगा और 1 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये -3 आएगा क्योंकि माइनस का साइन है 1 के सामने, और डिवाइड बाय 5 × 2 10। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से ये फोर्थ में देखिए 2 1 जा 2 कर सकते हैं और यहाँ पर कट करेंगे 2 3 जा 6 होगा। तो ये क्या बना, 1/3 मल्टीप्लाई 0/1। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 0 × 1 क्या होगा, इट विल बी 0 और 3 × 1 क्या होगा, 0/3। तो ये 0 ही होगा, 0/3 आपका आंसर आ गया जो 0 ही होगा। अब यहाँ देखिए -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा और 2 और 3 को -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -6 आया। लेकिन यह माइनस और माइनस कैंसिल आउट होकर हमें क्या आंसर देंगे, 1/6 हमें आंसर देंगे। अब इसी तरह सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर 0 से 0 कट कर दीजिए, 0 से 0 कट हो जाएंगे और 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 जा 2 1 जा 2। यह 10/20 है मल्टीप्लाई 2/1, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2 हो गया और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 1, क्योंकि हमने फिर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 बचा था, हमारा 4th प्लेसेस पर 1 ही था तो आंसर विल बी 1। अब यहाँ 7th पार्ट है, 7th पार्ट में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 ये आपके पास होगा। देखिए 6/7 मल्टीप्लाई 14/-5 आपको दिया है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ये न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और डिवाइड में क्या है 1 × -5 तो डिवाइड में -5 आपका होगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे एंड में आपको सजेशन दी है कि कोविड-19 के टाइम में आपको किस तरह से आपको बिहेव करना है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड से। यहाँ भी आपके लिए आप के लिए मैथ्स को यूज़ करना पड़ा है, 6 फीट या फिर 2 यार्ड्स। तो मैथ्स आपका डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है, आप चीज़ों को उससे काउंट करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें मैथ्स को, और इन क्वेश्चंस को, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को NCERT बुक से भी आप प्रैक्टिस करें और इस वर्कशीट को भी प्रैक्टिस करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।